टीटू और किट्टू अपने दोनों बच्चों लड्डू और कुल्फी के साथ घर में। मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भी खाना दो ना मम्मा। मम्मा मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना दो ना। हाँ हाँ अभी बना के लाती हूँ खाना, 2 मिनट रुको। अरे भाग्यवान, इन्हें दोनों को जल्दी से खाना बना कर दे दो, इन दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। टीटू किचन में जाती है और तपेले में देखती है थोड़े ही चावल हैं और वह दुखी हो जाती है थोड़े से चावल को देखकर। अरे ये तो इतने से ही चावल है, इतने से चावल में क्या मेरे बच्चों का पेट भर पाएगा कि नहीं? वो तो भूखे ही रह जाएंगे। मेरे बच्चे आज भी भूखे रह जाएंगे, इतने कम चावल में उनका पेट कैसे भरेगा? उन्हें आज भी भूखा सोना पड़ेगा। लो बेटा गरम गरम खाना खा लो। हाँ मम्मा जल्दी दो ना, भूख लगी है जोरों की। दोनों ही बड़े चाव से खाना खाना शुरू कर देते हैं जो उनकी माँ ने बड़े प्यार से उनके लिए बनाया है। मम्मा और भूख लगी है और खाना दो ना। अब खाना कहाँ से लाऊं? जरा से चावल बचे थे वो तो खिला दिए। और अपने बच्चों को भूखा देख रोने लग जाती है। अरे भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? मेरे बच्चे भूखे हैं और अब खाने को कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हम तो भूखे रह लेंगे पर बच्चों को भूखा कैसे देख सकते हैं? चलो चलते हैं, काम ढूंढते हैं। कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा जिसके बदले हमें कुछ पैसे मिलेंगे। उन पैसों से हम हमारे बच्चों के लिए राशन खरीद लेंगे जिससे उन्हें भूखा ना सोना पड़े। बच्चों हम काम करने जा रहे हैं, जब तक हम नहीं आते तब तक तुम घर में ही रहना। टीटू और किट्टू दोनों ही काम की तलाश में उड़ जाते हैं। दोनों ही टीटू और किट्टू काम की तलाश में भटकते हुए जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं। किट्टू जी आज भी हमें काम मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जंगल में उड़ते हुए उन्हें मिट्ठू काका दिखते हैं जो बहुत परेशान है। वो दोनों उनके पास जाकर पूछते हैं, मिट्ठू काका क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, कल रात बहुत तेज हवा चली थी जिसके कारण मेरा घोंसला टूट गया और आज की आज अगर मैंने इसे ठीक ना किया तो आज रात में कहाँ रहूँगा, कहाँ सोऊंगा। बस मैं यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। मैं जवान होता तो फटाफट अपना घोंसला बना लेता, पर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इसे नहीं बना पाऊंगा दोबारा। अब ये कैसे बनेगा? क्या तुम दोनों मेरा घोंसला बना दोगे? मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे भी दूंगा। ठीक है मिट्ठू काका, हम आपका घोंसला बना देते हैं। टीटू और किट्टू दोनों ही मिट्ठू काका का घोंसला बनाना शुरू करते हैं और कुछ घंटों बाद ही घोंसला बनाकर तैयार कर देते हैं। मिट्ठू काका अपने घोंसले को बना हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और घोंसले पर जाकर बैठ जाते हैं और टीटू और किट्टू को उनके पैसे दे देते हैं और किट्टू और टीटू वहाँ से फिर उड़कर चले जाते हैं। कुछ दूर उड़ने के बाद उन्हें नीचे से किसी ने आवाज़ लगाई। उन्होंने नीचे देखा। अरे ओ टीटू चिड़िया और किट्टू चिड़िया, जरा नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ नीलो बहन क्या हुआ? बोलो क्या बात है? अरे बहन, क्या तुम दोनों मेरी ये राशन की बोरियां मेरे घोंसले तक पहुंचा दोगे? इसके बदले कुछ पैसे दूंगी। हाँ हाँ बहन, हम ये तुम्हारा काम ज़रूर कर देंगे। और वो दोनों ने उसका सामान उसके घोंसले पर पहुंचाने के लिए उड़ चले। दोनों ही किट्टू और टीटू नीलो चिड़िया का सामान लेकर उसके घर की ओर उड़ जाते हैं। लो नीलो बहन तुम्हारा सामान, और कुछ काम हो तो बताओ। बस यही काम था टीटू बहन, धन्यवाद। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। धन्यवाद नीलो बहन। किट्टू जी शाम हो चुकी है, हमें राशन की दुकान पर चलना है, वहाँ से राशन खरीदना है, फिर जल्दी से घर चलना है क्योंकि बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों राशन की दुकान पर जाते हैं और अपने पास रखे पैसे गिनने लगते हैं। हमारे पास सिर्फ 20 रुपए हैं, ये बहुत कम है। आज भी हम पूरा राशन नहीं ले पाएंगे, आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा। जब किट्टू टीटू को उदास और उआसा देखता है तो वही दुकान पर कौवा चाचा को बोलता है राशन के लिए। कौवा चाचा 5 रुपये की दाल, 5 रुपये के चावल, 5 रुपये का तेल और 5 रुपये का मिर्च मसाला दे दो।
इसके बाद कौवा चाचा उनका सामान निकाल कर काउंटर पर रख देते हैं। लो किट्टू और टीटू, मैंने तुम्हारा सब सामान निकलवा दिया है, ये काउंटर पर रखा है, ले लो। ये लो कौवा चाचा तुम्हारे सामान के पैसे। मम्मा डैडी, आपने बहुत देर लगा दी, अब तो शाम हो गई है। मम्मा हमें कुछ खाने को दो ना, हमें बहुत भूख लग रही है। क्या आप हमारे लिए कुछ खाने को लाए हो? नहीं बच्चों, पर मैं तुम्हारे लिए दाल चावल फटाफट बना देती हूँ। टीटू फटाफट किचन में जाती है और अपने बच्चों के खाने के लिए दाल चावल चूल्हे पर पकने के लिए चढ़ा देती है और थोड़ी देर में ही दाल चावल पककर तैयार हो जाते हैं। लो बच्चों, गर्मा गर्म खाना तैयार है, खा लो। बच्चे बड़े चाव से खाना शुरू कर देते हैं। मम्मा आज खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, हमारा तो पेट भर गया। हाँ मम्मा, मेरा भी पेट भर गया। टीटू जी, अगर बच्चों ने खाना खा लिया हो तो मुझे भी खाना ला कर दे दो, मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। ठीक है, लाती हूँ। टीटू रसोई में जाकर देखती है तो खाने की तपेली में सिर्फ गिनती के 5-7 चावल बचे थे, जिसे देखकर वो बहुत परेशान होने लग जाती है और चिंतित होने लग जाती है। वो सोचती है कि किट्टू जी बहुत भूखे हैं, मैं भी बहुत भूखी हूँ और तपेली में हमारे खाने के लिए 5-7 चावल के दाने बचे हैं। यह देखकर और सोचकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। किट्टू भी टीटू की रोने की आवाज़ सुनकर किचन में आ जाता है और कहता है, टीटू जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप इतनी ज़ोर ज़ोर से, मुझे बताओ। किट्टू जी, तपेली में सिर्फ 5 से 7 दाने चावल हैं। क्या हमें ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा? क्या हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? हमारी किस्मत ऐसे ही रहेगी क्या? कभी हमारी किस्मत नहीं बदलेगी। कभी हमारे बच्चे को भूखा रहना पड़ता है तो कभी हमें भूखा रहना पड़ता है। क्या हमें हमारा जीवन ऐसे ही गरीबी में गुजारना पड़ेगा? क्या हमें हमेशा भूखे पेट रहना पड़ेगा, भूखे पेट सोना पड़ेगा? क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी किट्टू जी? क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा दिन भी आएगा जब हमें भरपेट खाना मिलेगा? अरे टीटू जी, इसमें रोने की क्या बात है, हम कल खाना खा लेंगे। आज हमारी किस्मत में चावल के 7 दाने हैं तो क्या हुआ, कल भरपेट खाना खाएंगे, हमारी भी किस्मत ज़रूर बदलेगी। कब बदलेगी? जब हम सब भूखे मर जाएंगे तब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी। टीटू और किट्टू दोनों ही चावल के 2-2 दाने खाकर और पानी पीकर अपने बच्चों के साथ सो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो।